देखिए, जैसे एडवांसमेंट हुई है हर एक फील्ड में, लेकिन आयुर्वेद में एडवांसमेंट नहीं हुई। जिस टाइम में आयुर्वेद को लिखा गया था या आयुर्वेद की दवाइयां बनाई गई थी, वो समय कुछ और था। उस टाइम हमारी जो लाइफ है वो किसी और तरह से हम चलते थे, लाइफस्टाइल कुछ डिफरेंट था। लेकिन आज के टाइम में लाइफ बहुत ही फास्ट है और हम बहुत सारा समय घर से बाहर भी रहते हैं। तो उस तरीके से अगर हम बोलें कि हम जो क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं या फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसको कैरी करना, लेके जाना बहुत ही डिफिकल्ट है। उसके साथ साथ आजकल इतनी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, चाहे किसी की लाइफ में स्ट्रेस है या वर्कलोड्स हैं, तो बहुत सारी हम इतनी ज्यादा स्ट्रांग मेडिसिन जो है वो भी देना हमें कहीं हद तक लगता है कि वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तीसरी चीज ये आती है कि मेडिसिन का ईज होना, मतलब आप उसको आसानी से ले भी पाएं। कई बार हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो दवाइयां इस वजह से नहीं लेते, कई बार उनको टेस्ट अच्छा नहीं लगता या उनको लेने में दिक्कत होती है, या फिर कई बार होता है कि वो ट्रैवलिंग में ज्यादा रहते हैं तो तब भी वो ट्रीटमेंट अपना नहीं ले पाते। तो दीप आयुर्वेदा ने इस विषय को लेकर हमने काफी रिसर्च किया कि हम इसको इजी टू टेक आयुर्वेदा क्यों ना बनाए, इसको आयुर्वेद को साइंटिफिक क्यों ना करें, इफेक्टिव भी हो, प्लस इसको आप कैरी भी इजीली कर पाए। अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं या आप डे टू डे लाइफ में आप हर्बल सप्लीमेंट्स या आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स के तौर पे लेना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप स्वस्थ रहने के लिए भी आयुर्वेद को लेते हैं रेगुलर अपनी रूटीन की लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल को या डाइट को देखते हुए, तो वो बहुत ईजी है कैप्सूल फॉर्म्स में लेना आयुर्वेदिक मेडिसिन को। और एक्सट्रैक्ट बेस में हमारी जितनी भी मेडिसिन आती हैं वो सब एक्सट्रैक्ट बेस्ड कैप्सूल्स हैं। कहने का मतलब है कि उसका सत्व निकाला गया है। सत्व निकाल के जब आप किसी भी हर्ब को यूज करते हैं तो उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें क्वांटिटी हमको बहुत ही कम चाहिए होती है। तो इसके लिए हमारी जो मेडिसिन है हम बिल्कुल इतनी इफेक्टिव बनाते हैं ताकि वो इजीली बॉडी में आप ले भी पाएं और एब्जॉर्ब भी हो जाएं। तीसरी चीज इसमें आती है कि क्वांटिटी। अब आप कोई भी हर्ब अगर लेते हैं, आप जैसे अश्वगंधा ले रहे हैं, तो आपको अगर रॉ फॉर्म में उसको चूर्ण लेना है तो आप कम से कम 3 ग्राम चूर्ण लेंगे, लेकिन जब हम उसका कैप्सूल लेंगे तो एटलीस्ट 300 mg वो होना चाहिए। तो वो जो क्वांटिटी है आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वांटिटी का भी इसमें बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं ताकि जो डोज है, जैसे कि एलोपैथी में डोज होती है 500 mg आपने पैरासिटामोल का अडल्ट को देनी है, 250 mg बच्चे को देनी है। इसी तरह से आयुर्वेद में भी डोजेज होती है मेडिसिन की। तो जब तक आपके शरीर में पूरी डोज नहीं जाएगी तो मेडिसिन का इफेक्ट नहीं आएगा। तो दीप आयुर्वेदा जो है वो क्वांटिटी के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर एंड पैलेटेबिलिटी, इजी टू कैरी हो, ये सारी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। प्लस हम कोई भी मेडिसिन रैंडमली उसको फॉर्मुलेट नहीं करते। आपने किसी मेडिसिन डिजीज के बारे में सोचा और आपने मेडिसिन बना ली और उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, बिल्कुल ऐसा हम नहीं करते। उससे पहले हम उस आयुर्वेदिक मेडिसिन को ट्रायल करते हैं, अपने पेशेंट्स को दे के देखते हैं, उसके बाद उसके पॉजिटिव नेगेटिव्स देखते हैं, कितना इफेक्टिव है ये, कितना इफेक्टिव नहीं है, इसका कितने दिन में रिजल्ट आ रहा है, क्रोनिक डिजीजेस में कितने टाइम में रिजल्ट आ रहा है, और अगर आप जनरल डे टू डे लाइफ में ले रहे हैं तब कितना टाइम लग रहा है। तो वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद हम उसको मेडिसिन को फॉर्मुलेट करके उसके प्रॉज एंड कॉन्स चेक करके फिर प्रॉपर फॉर्मुलेशंस जो हैं वो हम अपने मार्केट में देते हैं। तो वी आर वेरी श्योर कि उसका रिजल्ट जो है वो किस पेशेंट पे कितने टाइम तक आएगा और प्रॉपरली आएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो एक मेडिसिन में काफी मैटर करती हैं। इसीलिए हम बहुत श्योर हैं कि हमारी जो मेडिसिन हैं वो बहुत अच्छी हैं और हमने सारे पैरामीटर्स को देखते हुए बनाई हैं।